हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवकी नंदन, जो कि कृष्ण मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से लगातार जुड़े हैं। उनकी मांगे उस हिसाब से चलती हैं वहां पर। देवकी नंदन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे प्रतिक्रिया आपकी मोहन भागवत जी के बयान पर ही जानना चाहती हूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो संत समाज है वो बहुत ज्यादा नाराज है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं संघ प्रमुख जो हैं उनके विषय पे तो मैं उनके किसी वक्तव्य पे अपना विचार बोलूं ये ठीक नहीं है। उसके पीछे रीजन यही है कि हमारे संस्कार ये कहते हैं कि बड़ों के ऊपर या बड़ों के किसी बयान पर हम लोग टिप्पणी ना करें, तो वो अच्छा है, हम लोगों के लिए उचित है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई पर्सनल मुझसे पूछेगा कि भारत में इस समय क्या होना चाहिए, भारत में जो सिचुएशन है मंदिरों की, मस्जिदों की, अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं ये कहूंगा कि भगवान श्री राम का मंदिर मिला है। मतलब ये तो ये हो गई कि 1 लाख चीजों में से सिर्फ एक अंश मिला है। तो अगर हम उसके बाद क्या कृष्ण जी को भूल जाएं, काशी विश्वनाथ को भूल जाएं, जो इतने बुरे व्यवहार हम लोगों के साथ में हुए थे, क्या हम इन सब चीजों को भूल जाएं? तो मुझे नहीं लगता कि हमसे अगर ये कहा जाए कि आप ये करो, ये मत करो, ये करो, वो मत करो, तो सारे विचार जो है हम लोगों को ही सब कुछ सहना है, वो ठीक नहीं। हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारे हक चाहिए। कोई मेरे भगवान के छवि के ऊपर पैर रख के जाए मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए और ये मुझे पता चले, और उसके बाद भी अगर मैं चुपचाप बैठा रहूं, तो न तो मैं धर्मात्मा हूं, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं सनातनी हूं, और ना ही मैं अच्छा मानव हूं। मैं ऐसा मानता हूं। तो मुझे मेरे ईश्वर का भी सम्मान चाहिए, मुझे मेरे धर्म का सम्मान चाहिए, तब नहीं ये देश मेरा है। जहां मैं अपने ईश्वर का, अपने धर्म का सम्मान न बचा सकूं, तो मैं काहे का भारतीय, मैं काहे का हिंदू, मैं काहे का सनातनी। तो मुझे लगता है कि कम से कम काशी विश्वनाथ और मथुरा जब तक हमें प्राप्त न हो, तब तक हम कोई भी हिंदू, आज का हिंदू सहेगा नहीं, जोर नहीं करेगा किसी पे, पर वो सहेगा भी नहीं। वो ये नहीं चाहेगा कि उसे जबरदस्ती तंग किया जाए, परेशान किया जाए। अपने ईश्वर का सम्मान करने का हमारा अधिकार है और हमको करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। पर आप बात कर रहे हैं प्रमुख मंदिरों की, मतलब चलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, अब संभल भी, कल की अवतार के साथ जो मान्यता जुड़ी है, तो हम वहां की भी प्रमुखता को समझते हैं। लेकिन केवल वही नहीं हो रहा है ना देवकी नंदन जी, उसके बाहर भी अब चंदौसी तक देखिए, वो कूप मिल रहे हैं आपको, पुराने पुराने मंदिर मिल रहे हैं जिन पर ताला लगा हुआ है, और उनके आसपास के बाकी निर्माण को देखा जा रहा है। तो एक पक्ष जो है वो डर भी रहा है इन चीजों को लेकर कि ये चीजें आखिर कहां जाकर रुकेंगी। नहीं, पर मुझे एक बात बताइए, अब चलो, क्यों मिल रहे हैं संभल में, कैसे मिल रहे हैं, और क्या किया गया था? उन सभी धार्मिक स्थानों को क्यों छुपाया गया था? उसके पीछे उद्देश्य क्या था? किसने छुपाया था? मैंने और आपने तो नहीं छुपाया। मैं श्रीमद् भागवत कथा करता हूं, और श्रीमद् भागवत कथा में यह स्पष्ट वर्णन है कि भगवान का कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा, और उसी संबल ग्राम में होगा, विष्णु यश ब्राह्मण के घर में होगा, वो सभी दुष्टों का वध करने के लिए होंगे। मैं भागवत करता हूं, मुझे मालूम है, मैंने भागवत का अध्ययन किया है। तो जो चीजें होने वाली हैं, जो हो चुकी हैं, जो हो रही हैं, वो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, तो हम उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। हमें धर्मात्मा कौन बनाता है? हमें धर्मात्मा बनाते हमारे ग्रंथ, हमें धर्मात्मा बनाते हैं हमारे वेद। जो वेदों में है, पुराणों में है, ग्रंथों में है, गीता में है, रामायण में है, उनका फॉलोअप करना और उनकी इज्जत करना। आप ही के इस देश में रामायण जलाई गई, हमारे इस देश में मूर्तियां आज भी तोड़ दी जाती हैं। हैदराबाद का समाचार हम सब ने सुना है। तो आज भी हमारे ऊपर ही आक्रमण हो रहा है। पाकिस्तान में हम मारे गए, अफगानिस्तान में हम मारे गए, बांग्लादेश में हम मारे जा रहे हैं, और हम ही से कहा जाए कि तुम चुपचाप बैठ जाओ। तो ये कितना सहेंगे भाई? सहने की भी एक हद होती है। और अब एक बात बताइए, भाईचारा दोनों तरफ से निभाया जाएगा ना? अगर भाईचारा निभाने की बात है, तो क्यों मथुरा नहीं दिया जा रहा अभी तक? क्यों नहीं कहा जा रहा काशी विश्वनाथ ले लीजिए? तो आप कह रहे हैं कितना सहेंगे, लेकिन दूसरा पक्ष कह रहा है कि इतिहास में जो कुछ हो गया उसके लिए वो आज क्यों सहें? ये क्रम कब तक? वो तो ये भी चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट को भी दे दो, वो तो ये भी चाह रहे हैं एयरपोर्ट को भी दे दो,
वो तो ये चाह रहे हैं कि जितन जहां जहां हमने कहा है कि पूरे गांव को कह दिया था, 1500 साल पुराने मंदिर को कह दिया था। 1500 साल पुराना इस्लाम नहीं है, 1500 साल पहले वो जगह उनकी हो गई, जो मंदिर बना हुआ 1500 साल पुराना। वो तो धीरे धीरे करके सब कहेंगे कि हमारा है। तो हमारा भाईचारा तो ये हो गया कि वो जहां जहां कहते जाएं वहां वहां हम देते जाएं। फिर हमारा क्या, हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या, हमारे बच्चों को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा हमारे बच्चों को? किसकी जिम्मेदारी है? जितनी भी सरकारें बनती हैं सब उन्हीं की बातें करती हैं। पाकिस्तान में बने तो उन्हीं की सरकार उन्हीं के लिए काम करेगी, और भारत में बने तो भी सरकार उन्हीं के लिए सोचेगी, योजना लाएगी। हम कहां जाएंगे? हमारा कौन सा देश है? हमारे धर्म की रक्षा कौन करेगा? हमारे ही इसी देश में बालाजी के प्रसाद में पशुओं की चर्बी का घी तेल मिलाया गया कि नहीं मिलाया गया? मैं आपसे पूछ रहा हूं श्वेता जी, मिलाया गया कि नहीं मिलाया गया? आप सही कह रहे हैं, मिलाया गया, लेकिन जो कुरीति है, जो कुप्रथाएं हैं और जो बुरे लोग हैं वो तो हर जगह है ना। ये तो हमने देखा कि महाकाल में भी किस तरीके से दर्शन करवाने के लिए लोगों को कैसे पैसे बनाए जा रहे थे, वो मंदिर प्रशासन के भीतर के लोग थे। समाज की कुरीति नहीं है, हमारे मंदिर सरकारों के अंडर है और वहां पर व्यवस्थाएं सरकार कर रही हैं। वहां पर 300 रुपए बचाने का योजना सरकार बना रही है, चाहे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। तिरुपति बालाजी में यही तो हुआ। मेरे मंदिर, अच्छा मेरा देश है, अगर ये मेरा देश है तो मुझे ये जानना है कि मेरी पूजा स्थली सरकार के अंडर क्यों है। अगर ये मेरा देश है तो मस्जिद सरकार के अंडर नहीं, चर्च सरकार के अंडर नहीं, और पूजा स्थल सरकार के अंडर नहीं, सिर्फ मंदिर ही क्यों है पूजा सरकार के अंडर? वो भी वो मंदिर है सरकार के अंडर जहां अच्छी खासी भेंट आती है, और उस भेंट का क्या होता है कोई पता नहीं। बाकी के दिल्ली में कितने मंदिर मैं आपको दिखा दूंगा, दीपक जलाने वाला नहीं है कोई, उनका भी करे टेक केयर सरकार। फिर दूसरी, इसी दिल्ली सरकार ने मौलवियों को सैलरी देना शुरू कर दिया, पंडितों को क्यों नहीं दिया भाई? जो पंडित जी वहां पूजा करते उनको क्यों सैलरी शुरू नहीं करी? पंडित जी ब्राह्मण नहीं है, मानव नहीं है, दिल्ली सरकार के नागरिक नहीं है, वो वोट डालने नहीं जाएंगे वो? कि सारे मौलवियों के लिए तुम्हारी सरकारें काम करेंगी? मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, आपको जिसके लिए काम करना है करिए, लेकिन एक देश में कम से कम एक जैसा कानून तो हो सबके साथ, न्याय तो सबके लिए बराबर हो। हमें कोर्ट भी उपदेश दे देगा ऐसा मत करिए, हमें कोर्ट भी, संगठन भी, सरकार भी सब उन्हीं के लिए काम करेंगे तो हम कहां जाएंगे? 100 करोड़ सनातनी हम बेचारे बने बैठे हैं यहां पे। कानून भी समान होना चाहिए, और इस बात से भी मैं सहमत हूं कि हर वर्ग के बारे में सरकारों को सोचना चाहिए, और अगर इस तरह की कोई रियायत किसी को देनी है तो वो हर वर्ग, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो। लेकिन ये जो कोर्ट की तरफ से सर्वे पर रोक लगाया गया ना, कोर्ट की तरफ से सर्वे पर रोक लगाने के कारण आगे बात नहीं बढ़ रही है इन जगहों पर। पूजा स्थल कानून पर जब तक सरकार अपनी राय नहीं स्पष्ट करे तब तक नहीं कुछ होगा। आपको लगता है सरकार को इस पर क्या रुख देना चाहिए? देखिए, अगर मेरा बात मानी जाए, मेरे विचार माने जाए, तो निश्चित तौर पे ये पूजा कानून तुरंत हटा देना चाहिए। इसकी जरूरत क्या है भाई? न्याय मांगने तो हम कहीं भी जा सकते, हम ऐसा तो नहीं है कि उनकी मस्जिद तोड़ रहे हैं या वो हमारा मंदिर तोड़ रहे हैं, ऐसा तो आज की कंडीशन है नहीं। कंडीशन ये है कि अगर हम दोनों में लड़ाई है तो दो ही तरीके से सिलटेगी, या तो हम एक दूसरे से बैठ के बात कर ले कि ठीक है भैया ये तुम्हारा ही हमारा, बात खत्म हो गई। अगर ये नहीं खत्म हो रहा है तो हम जाएं कहां? फिर तो न्यायालय ही जाना पड़ेगा, और न्यायालय के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए कि तुम नहीं जा सकते कहीं भी। तो हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, हमारे साथ सरकारें अन्याय कर रही हैं, हमारे साथ कोर्ट अन्याय कर रहे हैं, हमारे साथ में जो थोड़े बहुत बड़े हो जाते वो भी ऐसे ही करेंगे, तो हम कहां जाएंगे भाई? हमको अधिकार है कि नहीं कहीं जाने का, रोने का? हम किसके आगे रोएं? देवकीनंदन जी, अगर मान लीजिए कि अन्याय जिसे आप कह रहे हैं वो जारी रहा, पूजा स्थल कानून जैसा है इस समय वो बना रहा, यानी कि सर्वे पर रोक रहेगी, उसके आगे की कार्रवाई पर रोक रहेगी। अब आप लंबे समय से जुड़े रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को लेकर, आगे आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, अभी कुंभ में जा रहे हैं, और कुंभ में 27 जनवरी को बहुत विशाल आयोजन होने जा रहा है सनातन धर्म संसद का, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि प्रमुख मुद्दा रहेगा, जिसमें सनातन बोर्ड प्रमुख मुद्दा रहेगा, जिसमें जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे हुए ठाकुर जी की छवि प्रमुख मुद्दा रहेगी।
इसको बीच में हम किसी भी कंडीशन पे छोड़ेंगे नहीं। और मुझे ये आशा है कि कुंभ में एक बहुत निर्णायक कुछ ऐसा समय आएगा जिस समय कृष्ण जन्मभूमि के लिए अगर हमें कुछ ऐसा करना पड़ा जैसे राम मंदिर के लिए किया गया, तो हम संतों से, महात्माओं से, अखाड़ा परिषद से, शंकराचार्यों से बात करके भी अगर हमें अलग से कोई कार्य करना पड़ा तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। देवकीनंदन जी, ये आपने संघ प्रमुख की जो बात थी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपने कहा कि जो आपसे बड़े हैं उनके विरुद्ध बोलना आपके संस्कार में शामिल नहीं है, लेकिन हकीकत तो यह है ना कि आप अगर वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, आप कह रहे हैं कि नहीं, ये जरूरी है कि जो प्राचीन मंदिर हिंदुओं के हैं वो उन्हें सौंपे जाएं। तो हिंदुओं में दो मत हैं, और योगी जी भी बोलते हैं ना, जब आप भी समर्थन करते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो हिंदुओं में क्या ये मतों का बंटवारा हो रखा है इस समय? नहीं, बीत गई बात गई तो घर मकान की बात हो तो हो सकता है कि बीत गई और बात गई, लेकिन जहां मेरे भगवान की बात हो तो वहां बीत गई नहीं होती है, फिर तो जीवन ही बीतता है। मेरा प्राण, मेरे जीवन धर्म से पहचान है मेरी। और मुझे जहां तक याद है कि संघ का गठन हुआ था हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। और अगर सनातनी नहीं बचा, जैसे योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, बांग्लादेश में हो रहा है कि नहीं, पाकिस्तान में हुआ है कि नहीं, अफगानिस्तान में हुआ है कि नहीं, कश्मीर में हुआ है कि नहीं। उन्होंने हवाई बात नहीं कही। ये उदाहरण हमारे सबके सामने हैं, उपस्थित हैं हम सबके सामने। ये कोई ऐसा नहीं है कि धनुष पे बाण चढ़ाया छोड़ दिया, किसी को लगा नहीं लगा। ये प्रमाण है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, कितनी बड़ी बात कही, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। यही तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं, कलयुग संगठन है शक्ति, कलयुग के संगठन में ही शक्ति है। और हिंदुओं को यहां जाति से ऊपर उठ के संगठन में ही आना चाहिए। हम सब एक हैं, उसका प्रमाण हम लोग महाराष्ट्र में देख चुके हैं। मैं महाराष्ट्र में ही बैठा हूं इस समय, मुंबई में। मैं देख चुका हूं कि यहां जब सनातनी इकट्ठा हुआ तो कैसा मजहब की तरह एकदम तूफान की तरह सरकार बना डाली। तो सरकार बने, लेकिन हां, एक और बात मैं आज तक पे कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इस बात को आप सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हिंदुत्व सिर्फ कुर्सी जीतना नहीं है, कुर्सी पे बैठ के हिंदुत्व को बचाना हिंदुत्व है। अब मुझे लगता है जहां जहां सरकारें हिंदुत्व की हैं वहां सनातनियों के हित की बात होनी चाहिए। महाराष्ट्र में भी सनातन बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में तमाम ऐसे संत हैं, तमाम ऐसे मंदिर हैं जो सरकार के अंडर है, उन्हें सरकार मुक्त करे और वहां सनातन बोर्ड बने। यूपी में भी कुंभ में हमारे योगी आदित्यनाथ जी ऐसा प्रयास करें कि पहला हम सनातन बोर्ड बना के देंगे। तो जब सनातन की सरकारें हो तो सनातन की सुरक्षा भी हो, सनातनी आने वाली जनरेशन की सुरक्षा हो, और तभी हम सेफ रहेंगे। अदरवाइज, अच्छा एक बात बताओ, अगर सनातन बोर्ड बन जाएगा तो उसका अपना कोर्ट होगा, अपना कोर्ट होगा तो कृष्ण भूमि का केस कहां चलेगा? ना हाई कोर्ट में चलेगा, ना सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, कहां चलेगा? सनातन कोर्ट में चलेगा। और सनातन कोर्ट में चलेगा वहां तथ्य, क्योंकि हमारा न्याय सत्य है। हमारा जो न्याय होगा, जो सनातन का न्याय होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो कोर्ट में मांगते हैं प्रूफ, गवाह। प्रूफ, गवाह क्या है? प्रमाण, वेद, पुराण, ये जो ऐतिहासिक चीजें होंगी वो प्रमाण होंगी, और प्रमाण के बल पे न्याय होगा। तो सरकार का भी बोझ हल्का होगा सनातन बोर्ड बनने से, कोर्ट का भी बोझ हल्का होगा सनातन बोर्ड बनने से। तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, जैसे सनातनी सुरक्षित महसूस हो। और सरकारों का क्या, आज तुम्हारी, कल किसी की, परसों किसी की, लेकिन सनातन, ये देश सनातन का है, तो ये देश सुरक्षित रहना चाहिए। चलिए, सनातन बोर्ड के साथ तो एक अलग ही बहस और अलग ही विमर्श की शुरुआत हो जाती है। अभी समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।